यह कुछ 4 दाने जो देख रहे हैं दोस्तों, ये 4 दाने आपके लिए, आपके गुलाब के पौधे के लिए फूलों को एक्टिव करने में, साथ ही पौधे को अनेकों तरीके का न्यूट्रिशन पहुंचाने में, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और तो और इसमें जो है दोस्तों जिंक जैसी पोषक तत्व भी पाई जाती है। ये आपके पौधे को हर एक न्यूट्रिशन पहुँचाता है, फल फूल लाने के लिए एक्टिव करता है, हरा भरा बनाए रखने के लिए एक्टिव करता है। तो ये हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। अक्टूबर का महीना आ गया है दोस्तों और गुलाब ने बहुत ही सुंदर ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया है। यह जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक का महीना होता है दोस्तों, ये जो 6 महीने होते हैं ये गुलाब के लिए ग्रोइंग पीरियड के नाम से जाने जाते हैं। इस टाइम में गुलाब में बहुत सुंदर ग्रोथ होती है, बहुत ही सुंदर जो है दोस्तों पौधा फ्लावरिंग हमारा करने के लिए तैयार होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के यहाँ पे अभी तक गुलाब के पौधे में ग्रोथ आना स्टार्ट नहीं हुई है। गुलाब डोरमेंसी में ही पड़ा हुआ है, बिल्कुल उनकी ब्रांचेस ब्लैक ब्लैक हो रही हैं, पत्तियाँ पीली होकर गिर रही हैं और तो और पौधे में किसी भी तरह की नई ग्रोथ नहीं आ रही है। पौधा आपका बेजान सा आपके गार्डन में पड़ा हुआ है, चाहे आपका देसी पौधा हो या हाइब्रिड पौधा हो, कोई भी पौधे में अगर आपकी इस तरह की रिजल्ट है दोस्तों, तो आप के लिए यह जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ चीज़ें बताऊंगी, कुछ काम बताऊंगी, कुछ कैट टिप्स बताऊंगी, साथ ही कुछ खाद बताऊंगी, जिसके सहायता से आपके गुलाब में बहुत ही सुंदर नई ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। इस सीज़न जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण बहुत सारे लोगों के गुलाब के पौधे ख़राब भी हुए हैं। मेरे भी कुछ पौधे गुलाब के ख़राब हुए हैं दोस्तों, लेकिन अब धीरे धीरे जो भी पौधे बचे हुए हैं उसमें बहुत ही सुंदर रिजल्ट आ रही हैं। सभी में जो है वो ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई है। तो मैंने अपने पौधे में लगभग 15 दिन पहले ही कुछ कामों को कर लिया हुआ था, जिससे हमारे पौधे में इतनी सुंदर नई ग्रोथ आना सभी पौधे में स्टार्ट हो गई है दोस्तों। जो भी में बिल्कुल भी पत्तियां नहीं बची हुई थी, उन पौधे में भी बहुत सारी नई नई सूट्स जो है वो निकल के आने लगी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वही चीज़ें जानेंगे कि मैं अपने पौधे में किन चीज़ों का इस्तेमाल करी हुई थी जिससे हमारे पौधे में इतने अच्छे खासे रिजल्ट आए हुए हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कैट टिप्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैट टिप्स नंबर 1। कैट टिप्स नंबर 1 हमारा अभी यह है दोस्तों कि गुलाब के पौधे में जहाँ पे भी आपकी डाईबैक जैसी दिखाई दे रही है, अगर ब्रांचेस जो है वो ब्लैक ब्लैक हो रही हैं, तो वहाँ से आपको क्या करना है, कटाई कर देना है। हल्की सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, हार्ड प्रूनिंग पौधे की बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो खिलती हुई कलियां इस तरह की जो है वो खिलने के बाद अगर आपके पौधे में पड़ी हुई हैं तो इनको भी आपको हटाते रहना है। इट मीन्स आपको पहला टिप्स में यही करना है, पौधे की प्रूनिंग आपको करते रहनी है। प्रूनिंग करने से क्या होता है दोस्तों, पौधे का जो ग्रोथिंग हार्मोन होता है वो एक्टिव हो जाता है। गुलाब के पौधे का जो ग्रोथिंग हार्मोन होता है दोस्तों वो हमेशा ब्रांचेस के टिप में ही होता है। जब हम अपने पौधे की कटाई छटाई करते हैं उससे पौधे का ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव हो जाता है और हमारे पौधे की ग्रोथ जो है दोस्तों एक्टिव हो जाती है और बहुत सुंदर ग्रोथ पौधे में आना स्टार्ट हो जाती है। इस कारण से आपको अभी पहला काम यही करना है कि पौधे की आपको कर लेनी है प्रूनिंग। सबसे पहला काम यह हो गया। दूसरा जो काम है दोस्तों वो पौधे की साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रूनिंग करने के बाद अगर गंदी पत्तियां हैं, ब्लैक स्पॉट आई हुई पत्तियां हैं, या फिर जो है दोस्तों पौधे में पुरानी पत्तियां हैं जो पीली हो रही हैं, उन पत्तियों को आपको हटा देना है। कम से कम 75% पत्तियों को आपको हटाना है, सिर्फ और सिर्फ नई नई पत्तियों को ही रखना है। और अगर आपके पौधे में बिल्कुल भी नई ग्रोथ नहीं हो रही है तो 75% पुरानी पत्तियों को हटाने के बाद अब अपने पौधे की कटाई कर दें। पौधा जो है वो बहुत ही तेज़ी से जो है दोस्तों नई नई ग्रोथ लाना स्टार्ट कर देगा। तो दूसरा काम आपको यह करना है। और जब भी आप कटाई कर रहे हो तो उसके टिप पे जो है दोस्तों आपको एक चीज़ यह भी करना है कि उसके टिप पे आपको हल्दी पाउडर या कोई भी इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड पाउडर आपको दे देना है, क्योंकि इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड पाउडर अगर आप नहीं देते हो तो फिर से जो है उस जगह से डाईबैक आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान देना है। इसके बाद तीसरा जो काम करना है दोस्तों वो करना है मिट्टी की गुड़ाई। गुड़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से आपको हल्की हल्की हफ्ते में एक बार मिट्टी की गुड़ाई करनी है। मिट्टी इससे हल्की रहती है, रूट्स का ग्रोथ भी अच्छे से होता है।
साथ ही जो है दोस्तों गमले की मिट्टी में धूप हवा जाती है तो मिट्टी में किसी भी तरह के अगर फंगस वगैरह रहती हैं तो वो 90% तक ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए आपको मिट्टी की गुड़ाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से हफ्ते में एक बार मिट्टी की गुड़ाई भी आप करते रहें दोस्तों। इससे आपकी मिट्टी में खरपतवार भी नहीं रहेंगे और मिट्टी हमेशा हल्की बनी हुई रहेगी। तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान देना है। तीसरा काम आपको मिट्टी की गुड़ाई करते रहनी है। चौथा बात करते हैं पानी की। वैसे तो बरसात का समय जाने का समय आ गया है दोस्तों बरसात, लेकिन अभी तक बरसात गया हुआ नहीं है। बहुत ज़्यादा बारिश हमारे एरिया पे हो ही रही है तो हमें पौधे में पानी देने की किसी भी तरह की नीड नहीं हो रही है। हमेशा मिट्टी गीला रह रहा है और तो और अगर 1-2 दिन धूप हो रही है तो उस टाइम पे मैं मिट्टी की गुड़ाई कर देती हूँ। मिट्टी बहुत ही अच्छे से सूख जाता है। उसके बाद फिर से जो है दोस्तों बारिश आ ही जाती है। तो अभी मिट्टी में पानी देने की हमें कोई भी तरह की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अगर आपके यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है तो फिर आप जो है वो जब आपके गमले की मिट्टी ऊपर से सूख जाए, नीचे से नमी बनी हुई हो, उसी टाइम पे पौधे में पानी दे। मिट्टी अगर ऊपर से गीली हो तो आप पौधे में पानी बिल्कुल भी ना दें, उससे पौधे के रूट्स खराब हो जाते हैं। गुलाब एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पौधा होता है दोस्तों। तो हर एक चीज़ों की हमें छोटी छोटी चीज़ों की ध्यान देनी होती है, तभी हम अपने गार्डन में इस पौधे को बरकरार रख पाते हैं। तो ये था आपका चौथा काम। पांचवा जो है दोस्तों, ये इस पौधे को अभी खास करके आपको प्रॉपर धूप वाले जगह पे रखना है। कटाई वगैरह गुड़ाई वगैरह करने के बाद अगर आपके यहाँ पे धूप आ रही हो तो ऐसे जगह पे रखें जहाँ पे प्रॉपर पूरा ही धूप आपको आपके पौधे को मिले। बिल्कुल जो है दोस्तों जितना देर का धूप आपके यहाँ आ रहा हो वो पूरा ही धूप आपके पौधे को मिलना चाहिए, क्योंकि पौधे में धूप की कमी के कारण भी अनेकों सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसलिए आप बरसात का समय है तो पौधे को धूप भी प्रॉपर दिलाएं। तो ये जो 5 कैट टिप्स मैंने आप सभी को बताया दोस्तों, ये पांचों ही कैट टिप्स को खास आपको आपके पौधे में करने हैं। इसके बाद जो है दोस्तों आपको आपके पौधे में देना है खाद। तो खाद के तौर पे अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट सा चीज़ अभी आपको आपके पौधे में देना है दोस्तों, अगर आपने महीने भर से इस्तेमाल नहीं किया हुआ है तो अभी आप अपने पौधे को दे दें कॉम्पोस्ट। चाहे काउडंग कॉम्पोस्ट दे, बर्मी कॉम्पोस्ट दें या फिर किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट दें, कोई भी कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल करना है। क्योंकि कॉम्पोस्ट जो होता है दोस्तों ये हमारे पौधे के लिए एक प्रॉपर सा न्यूट्रिशन होता है। ये हमारे पौधे को जो है वो फीड करने में, हर एक तरीके का न्यूट्रिशन पहुंचाने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। अगर आप किसी भी तरह का कोई भी खाद नहीं दे रहे हो तो कंपोस्ट आप ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करो। एक एक मुट्ठी करके काउडंग कंपोस्ट या फिर बर्मी कंपोस्ट आपको दे देना है। अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई कंपोस्ट लेना है, इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान देना है। तो सबसे पहला खाद हमारा हो गया कंपोस्ट, जो कि ऑलरेडी हमने अपने सभी पौधे में दे दिया है दोस्तों। हमारे सभी पौधे में देख सकते हैं कितनी सुंदर ग्रोथ आना शुरू हो गई है। मैं सभी पौधे को आप सभी को दिखा रही हूँ, चाहे देसी हो या हाइब्रिड हो, सभी का ग्रोथ बहुत ही सुंदर एक्टिव हो चुका है। तो अब जो है दोस्तों हम लोग अपने पौधे को देंगे दूसरा खाद। दूसरा जो खाद है वो क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो दूसरा जो हमारा खाद है दोस्तों वो है ये क्या है, ये है आपके किचन में मिलने वाला बहुत ही सिंपल सा कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर एक तो गमले की मिट्टी को एसिडिक बनाता है दोस्तों, और गुलाब, गुड़हल, मोगरे जैसे जो भी पौधे होते हैं उन्हें फ्लावरिंग करने के लिए गमले की मिट्टी का एसिडिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके गमले की मिट्टी अल्कलाइन हो जाती है तो भी आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है। तो जिसके लिए यहाँ पे हमने कॉफ़ी पाउडर लिया हुआ है। तो कॉफ़ी पाउडर आपको देना कितना है, सिंपल सा जो है दोस्तों आपको देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चम्मच में निकाल के रखा हुआ है। 1/2 टेबल स्पून यहाँ हमने कॉफ़ी पाउडर लिया है, देख सकते हैं 1/2 टेबल स्पून कॉफ़ी का पाउडर है। ये जो है दोस्तों हम लोग डायरेक्ट पाउडर के फॉर्म में ही मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पे मौसम बहुत अजीब बनाया हुआ है, बारिश हो ही सकती है। तो मैं लिक्विड खाद किसी भी तरीके का पौधे में नहीं दे रही हूँ। उसके बाद दूसरा जो हमारा खाद है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, वो यह कुछ 4 दाने जो देख रहे हैं दोस्तों, ये 4 दाने आपके लिए, आपके गुलाब के पौधे के लिए फूलों को एक्टिव करने में, साथ ही पौधे को अनेकों तरीके का न्यूट्रिशन पहुंचाने में, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और तो और इसमें जो है दोस्तों जिंक जैसी पोषक तत्व भी पाई जाती है। ये आपके पौधे को हर एक न्यूट्रिशन पहुँचाता है, फल फूल लाने के लिए एक्टिव करता है, हरा भरा बनाए रखने के लिए एक्टिव करता है। तो ये दोनों ही चीज़ों को आज आपको आपके पौधे में देना है। 15 से 20 दिन में
आपके भी पौधे की ग्रोथ एक्टिव हो जाएगी, बहुत ही सुंदर सी रिजल्ट आपके पौधे में भी आना शुरू हो जाएगी। ये जो दाने हैं दोस्तों, ये क्या है, ये है DAP के दाने। ये आपको बहुत ही आसानी से कहीं पे भी जो है दोस्तों मिल जाएंगे। आप नर्सरी से ले सकते हो, सीड्स वगैरह जहाँ से लेते हो उस दुकान से ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो, फ्लिपकार्ट अमेजोन में भी आपको मिल जाएगा। बहुत ही कम रेट का न्यूट्रिशन है, लेकिन आपके पौधे में बहुत ही अच्छा खासा फायदा जो है दोस्तों ये लेके आता है। तो दोनों ही खाद को कितनी कितनी क्वांटिटी में देना है, चलिए मैं अब आप सभी को बताती हूँ। तो इसमें हमने किया था दोस्तों इस गमले की मिट्टी की गुड़ाई, जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया हुआ था, और इसका ग्रोथ बहुत ही सुंदर जो है दोस्तों एक्टिव हो गया है। हर एक जगह से नई नई शूट्स आ रही हैं। तो अब इसमें कलियां बनने के लिए मैं इस खाद का प्रयोग कर रही हूं। तो देख सकते हैं यहाँ 1/2 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर मैंने लिया हुआ था। इस 1/2 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर को इस तरीके से चारों ही ओर से मैं डाल दूंगी। सिंपल सा इस तरीके से डालना है। और यहाँ पे जो है दोस्तों 10 से 15 ये जो DAP के दाने होंगे ये होंगे, इन दानों को भी मैं इस तरीके से चारों ही ओर इस तरीके से बिखोर दूंगी। देख सकते हैं चारों ही ओर से अब हमने दे दिया हुआ है। अब हम लोग मिट्टी को मैं इस तरीके से कवर कर देंगे। मैं अभी लिक्विड बना के इसलिए नहीं दे रही हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर मैं लिक्विड का अभी प्रयोग करूंगी और अगर 1-2 घंटे में ही बारिश आ जाएगी तो हमारा जो लिक्विड है दोस्तों वो ड्रेनेज से निकल के बह जाएगा। पौधे को किसी भी तरह का फायदे नहीं मिलेगा। जिनके भी यहाँ पे बारिश हो रही है वो इस तरीके से खाद को पौधे में दें, तो पौधे में आपके अच्छे जो है वो रिजल्ट आएंगे। आपका पौधा अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि अभी हमने दाने के फॉर्म में और पाउडर के फॉर्म में न्यूट्रिशन को दे दिया हुआ है। अब बारिश आएगी दोस्तों तो पानी गमले में जाएगा तो वो दाने जो हैं वो धीरे धीरे घुलेंगे, तो पौधा हमारा धीरे धीरे न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करेगा और हमारा जो न्यूट्रिशन है वो डायरेक्ट ड्रेनेज से बह के नहीं चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस खाद को अभी के टाइम पे खास करके दे देने हैं। जिनके भी गार्डन में बेजान सा पड़ा हुआ गुलाब का पौधा है उसमें बहुत ही अच्छी खासी नई ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। साथ ही गुलाब के लिए ड्रेनेज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर आपके गमले में पानी जमा हो रही है तो फिर आप इस चीज़ का भी ध्यान दें कि आपकी गमले की मिट्टी में पानी जमा ना हो, गमले में ड्रेनेज बहुत ही अच्छा हो। ड्रेनेज होल को आप चेक करें और ड्रेनेज को आप सुधार कर सकते हैं, क्योंकि पौधे का ड्रेनेज खराब रहने के कारण भी हमारे गुलाब के पौधे में आपको ना तो फ्लावरिंग मिलेगी ना ही ग्रोथ मिलेगी और पौधा आपका धीरे धीरे सूखता ही चला जाएगा। डाईबैक जैसी समस्या भी आपके पौधे में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए आप ड्रेनेज का भी खास ध्यान दें। तो इसी तरीके से पौधे की केयर करनी है दोस्तों, पौधे को न्यूट्रिशन देना है। सूखता हुआ गुलाब भी फिर से खिल उठेगा। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी नई वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।